हेलो फ्रेंड्स एंड ऑल माय डियर स्टूडेंट्स, बीएससी थर्ड ईयर के स्टूडेंटों का भगवती पीजी कॉलेज ऑनलाइन क्लासेस में एक बार फिर से स्वागत है। लास्ट टॉपिक में हमने फर्स्ट यूनिट पढ़ी थी प्लांट फिजियोलॉजी की, पेपर फर्स्ट चल रहा था, जिसके अंतर्गत हमने फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ यूनिट की हो गई हमारी कंप्लीट। ठीक है, टुडे वी विल डिस्कस यूनिट नंबर 5, जिसके अंतर्गत हम क्या पढ़ने वाले हैं। इसका मुख्य जो पहला टॉपिक है वो है हमारे प्लांट्स हार्मोन। ठीक है, क्या है? प्लांट हार्मोन अर्थात पादप हार्मोन। ठीक है, क्या पढ़ने वाले हैं आज हम? प्लांट हार्मोन अर्थात पादप हार्मोन का अध्ययन करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले पता होना चाहिए कि पादप हार्मोन होते क्या हैं। ठीक है, पादप हार्मोन कितने प्रकार के होते हैं तथा ये पादप हार्मोन पौधों में कौन कौन सी क्रियाओं को नियंत्रित करते हैं। अलग अलग पादप हार्मोन्स पाए जाते हैं जो कि अलग अलग क्रियाओं को क्या करते हैं? नियंत्रित करते हैं। तो सबसे पहले देखें कि प्लांट हार्मोन्स है क्या। ठीक है, सबसे पहले पता होना चाहिए कि जो पादप हार्मोन है, ठीक है, हार्मोन शब्द का जो प्रतिपादन किया था, ठीक है, हार्मोन शब्द का प्रतिपादन करने वाले जो वैज्ञानिक हैं वह है स्टर्लिंग। ठीक है, कौन है? स्टर्लिंग नामक वैज्ञानिक ने, ठीक है, पादप हार्मोन शब्द का क्या किया? गठन किया। ठीक है, स्टर्लिंग ने क्या किया? पादप हार्मोन शब्द का गठन किया और बताया कि पादप हार्मोन जो है इसका अर्थ क्या होता है कि पादप हार्मोन जो है, ठीक है, इसका अर्थ क्या होता है? पादप हार्मोन का अर्थ है हार्मोन जो होते हैं क्या कार्य करते हैं अर्थात उत्तेजित करना। ठीक है, क्या करना? उत्तेजित करना। ठीक है, पादप हार्मोन का क्या अर्थ होता है? उत्तेजित करना। ठीक है, क्या करना? उत्तेजित करना या किसी भी क्रिया को क्या करना? एक्टिवेटेड करना। ठीक है, मोटिवेटेड करना, हम यह भी कह सकते हैं प्रेरित करना। ठीक है, क्या कह सकते हैं? प्रेरित करना। तो हार्मोन्स का यह अर्थ होता है उत्तेजित करना या प्रेरित करना। नेक्स्ट है परिभाषा के पादप हार्मोन्स कहते किसे हैं। ठीक है, पादप हार्मोन्स है क्या? पादप हार्मोन्स जो होते हैं वे एक प्रकार के जटिल कार्बनिक पदार्थ होते हैं, जटिल कार्बनिक यौगिक होते हैं जो कि किसी पादप में किसी एक निश्चित स्थान पर क्या होते हैं? निर्मित होते हैं। किसी एक निश्चित स्थान पर निर्मित होते हैं तथा ये अन्यत्र स्थान पर अभिगमित होकर, ठीक है, अभिगमित होकर वहां जाकर अन्य क्रियाओं को क्या करते हैं? प्रभावित करते हैं। ऐसे पदार्थों को क्या कहा गया? प्लांट हार्मोन या पादप हार्मोन कहते हैं। अर्थात परिभाषा देखें, वे जटिल कार्बनिक पदार्थ, वे जटिल कार्बनिक पदार्थ जो पादप में किसी एक निश्चित स्थान पर, किसी एक निश्चित स्थान पर संश्लेषित होते हैं, संश्लेषित होते हैं तथा पादप के अन्य भागों, पादप के अन्य भागों या स्थान पर अभिगमित होकर अति सूक्ष्म मात्रा में, अभिगमित होकर अति सूक्ष्म मात्रा में वृद्धि, विकास व कार्य की क्रियाओं को प्रभावित करते हैं, ऐसे पदार्थ पादप हार्मोन्स कहलाते हैं। ऐसे पदार्थ पादप हार्मोन कहलाते हैं।
इन्हें फाइटो हार्मोन भी कहा जाता है। ठीक है, क्या कहा जाता है? फाइटो हार्मोन्स भी कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं इनको? फाइटो हार्मोन्स भी कहते हैं। तो ये की परिभाषा है कि कोई भी जटिल पदार्थ है किसी एक स्थान पर संश्लेषित होते हैं तथा पादप के अन्य स्थान पर पहुंचकर विभिन्न क्रियाओं को क्या करते हैं? प्रभावित करते हैं। नेक्स्ट देखिए कि पादप हार्मोन कितने प्रकार के होते हैं। ठीक है, पादप हार्मोन जो है मुख्यतः 2 प्रकार के होते हैं। ठीक है, कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं। पहले प्रकार के जो पादप हार्मोन हैं वह कहलाते हैं हमारे वृद्धिकारी हार्मोन। ठीक है, कितने कौन से हार्मोन? वृद्धिकारी हार्मोन। वृद्धिकारी हार्मोन। ठीक है, ये होते हैं हमारे वृद्धिकारी हार्मोन। तथा दूसरे प्रकार के जो हार्मोन्स होते हैं भी वह होते हैं वृद्धि निरोधक हार्मोन। ठीक है, कौन से हार्मोन? वृद्धि निरोधक हार्मोन। ठीक है, 2 प्रकार के मुख्य रूप से पादपों में हार्मोन्स होते हैं, एक तो वृद्धिकारी हार्मोन तथा दूसरे होते हैं वृद्धि निरोधक हार्मोन। वृद्धिकारी हार्मोन्स कैसे कहते हैं? कि वे पादप हार्मोन जो कि पादप वृद्धि को क्या करते हैं? प्रेरित करते हैं तथा या क्या करते हैं? तीव्र करते हैं। ठीक है, पादप की क्रियाओं को, वृद्धि को, विकास को, फिजियोलॉजिकल प्रोसेस जितनी होती हैं, मेटाबॉलिक प्रोसेस जितनी होती हैं, उन सभी प्रोसेस को क्या करते हैं? एक्टिवेट करते हैं, तीव्र करते हैं। ठीक है, ऐसे जो हार्मोन्स होते हैं वो क्या कहलाते हैं? वृद्धिकारी हार्मोन कहलाते हैं। इसके अंतर्गत कुछ हार्मोन्स हैं, जैसे पहला है ऑक्सिन। ठीक है, कौन सा? ऑक्सिन। दूसरा है जिब्रेलिन। ठीक है, जिब्रेलिन। तीसरा है साइटोकाइनिन। ये कुछ ऐसे पादप हार्मोन्स हैं जिनको वृद्धिकारी हार्मोन्स के रूप में उपयोग में लिया जाता है। दूसरे प्रकार के जो वृद्धि हार्मोन्स हैं वो कहलाते हैं वृद्धि निरोधक हार्मोन। ये ऐसे हार्मोन्स हैं जो कि पादपों में होने वाली विभिन्न क्रियाओं का क्या करते हैं? निरोधन करते हैं। क्या करते हैं? निरोधन करते हैं, उनमें अवरोध उत्पन्न करते हैं। ठीक है, ऐसे पादप हार्मोन्स को क्या कहते हैं? हम वृद्धि निरोधक हार्मोन कहते हैं। ठीक है, इसके अंतर्गत एग्जाम्पल है वह है ABA। ठीक है, कौन सा? ABA एब्सिसिक एसिड। ठीक है, कौन सा हार्मोन? एब्सिसिक एसिड हार्मोन है। ठीक है, जो कि वृद्धि निरोधक हार्मोन के रूप में प्रयोग में लिया जाता है। ठीक है, तो हमको सब पूरे हार्मोन्स पढ़ने हैं, ऑक्सिन पढ़ना है, जिब्रेलिन पढ़ना है, साइटोकाइनिन, एब्सिसिक एसिड, एथाइलिन आदि सभी हार्मोन्स के प्रभाव हमको पढ़ने हैं। ठीक है, तो ये सामान्य सी बातें हैं। हार्मोन शब्द का प्रतिपादन स्टर्लिंग ने किया। इसका अर्थ क्या होता है? परिभाषा ये मुख्य रूप से 2 प्रकार के होते हैं। ठीक है, इसके पश्चात देखिए हम कि हार्मोन्स, पादप हार्मोन्स। फर्स्ट हार्मोन्स को देखते हैं वृद्धिकारी हार्मोन्स के अंतर्गत हमारा जो पहला हार्मोन है वह क्या है? ऑक्सिन। ठीक है, सबसे पहला हार्मोन हम देख रहे हैं क्या है? ऑक्सिन। ठीक है, पहला वृद्धिकारी हार्मोन है ऑक्सिन। ठीक है, इसकी खोज से संबंधित बातें हैं कि इसकी खोज किसने की। ठीक है, तथा इसका संश्लेषण कितने प्रकार का होता है। ठीक है, तथा इसके क्या कार्बनिकीय प्रभाव होते हैं। ठीक है, तो इसकी खोज से संबंधित देखें। ठीक है, डिस्कवरी। ठीक है, कि इसकी खोज किस प्रकार से हुई। ठीक है, तो सर्वप्रथम देखें कि चार्ल्स डार्विन थे। ठीक है, कौन से वैज्ञानिक? चार्ल्स डार्विन। ठीक है, चार्ल्स डार्विन ने सर्वप्रथम क्या बताया? इन्होंने एक पुस्तक थी द पावर ऑफ मूवमेंट्स इन प्लांट्स। ठीक है, चार्ल्स डार्विन ने अपनी पुस्तक, ठीक है, अपनी पुस्तक द पावर ऑफ इंट्रोडक्शन
इंट्रोडक्शन इन प्लांट्स या मूवमेंट्स इन प्लांट, द पावर ऑफ मूवमेंट्स इन प्लांट्स। ठीक है, ये पुस्तक का नाम है चार्ल्स डार्विन की। ठीक है, इस पुस्तक के अंतर्गत, ठीक है, इन्होंने बताया कि पादप के शीर्ष भाग में, ठीक है, पादप के शीर्ष भाग में कुछ ऐसे पदार्थ निर्मित होते हैं, कुछ ऐसे पदार्थ निर्मित होते हैं जो पादप की वृद्धि को नियंत्रित करते हैं, जो पादप की वृद्धि को नियंत्रित करते हैं, पादप की वृद्धि को नियंत्रित करते हैं। इन्होंने जो अपने कार्य किए थे चार्ल्स डार्विन ने, ठीक है, एक घास के अंतर्गत किए थे, कैनेरी घास। ठीक है, किसके अंतर्गत किए थे? कैनेरी घास के अंतर्गत किए थे। इन्होंने बताया कि कैनेरी घास के जो नवोद्भिद पादप होते हैं, ठीक है, मान लीजिए कैनेरी घास का क्या है? नवोद्भिद पादप है। ठीक है, नवोद्भिद पादप में उन्होंने ये बताया कि यदि इन्हें एक दृश्य क्या प्रदान किया जाए, प्रकाश प्रदान किया जाए, ठीक है, कॉलियोप्टाइल में नवोद्भिद पादपों में प्रांकों में क्या किया जाए कि एक दिशीय प्रकाश क्या किया जाए? प्रदान किया जाए। तो इन एक दिशीय प्रकाश के कारण, ठीक है, एक दिशीय प्रकाश के कारण जो है इसके जो है इनके शीर्ष भाग जो होते हैं वो क्या हो जाते हैं? वक्रित हो जाते हैं। ठीक है, शीर्ष भाग जो है वो क्या हो जाते हैं? वक्रित हो जाते हैं। ठीक है, कैसे हो जाते हैं? मतलब मुड़ जाते हैं। ठीक है, तो इनसे उन्होंने निष्कर्ष निकाला कि कैनेरी घास के अंतर्गत या किसी भी पादप के अंतर्गत शीर्ष भाग में कुछ ऐसे पदार्थ निर्मित होते हैं जो नीचे स्थान पर क्या हो जाते हैं? संचरित हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं? एकत्रित हो जाते हैं, संचित हो जाते हैं, जिसके कारण पादप जो है प्रकाशानुवर्ती गति प्रदर्शित करते हैं। कौन सी गति प्रदर्शित करते हैं? प्रकाशानुवर्ती गति प्रदर्शित करते हैं, जिसके कारण शीर्ष भाग जो है वो कैसा हो जाता है? वक्रित हो जाता है। ठीक है, तो ये मुख्य रूप से प्रयोग बताया था किन्होंने? चार्ल्स डार्विन ने। ठीक है, तो सबसे पहले जो पद बताया ऑक्सीजन का वो किसने बताया था? चार्ल्स डार्विन ने बताया था। इसके पश्चात दूसरे वैज्ञानिक थे एक हमारे, ठीक है, सेकंड, वो है F.W. बेंट। ठीक है, कौन से? F.W. बेंट 1926 में। ठीक है, 1926 ऑक्सीजन के बारे में जो जानकारी दी थी सबसे अच्छी वो किन्होंने दी थी? F.W. बेंट 1926 ने दी थी। और सर्वप्रथम ऑक्सीजन शब्द का प्रतिपादन, ठीक है, जो किया था वो किन्होंने किया था? F.W. बेंट ने किया था। ठीक है, इन्होंने ऑक्सीजन के बारे के लिए एक क्या किया? प्रयोग किया। ठीक है, जिस प्रयोग को क्या कहते हैं? धान्य प्रांकुर परीक्षण। ठीक है, कौन सा? धान्य प्रांकुर परीक्षण। ठीक है, ये प्रैक्टिकल धान्य प्रांकुर परीक्षण किया, जिसके अंतर्गत इन्होंने ऑक्सीजन की उपस्थिति का पता लगाया। ठीक है, किसका पता लगाया? ऑक्सीजन की उपस्थिति का पता लगाया। इन्होंने क्या किया कि जो पादप को लिया था वो कौन सा लिया था? जई का पादप। ठीक है, कौन सा पादप लिया? जई, ओट, जिनको क्या बोलते हैं? ओट कहते हैं। जई के प्रांकुर चोट पर क्या किया? परीक्षण किया। ठीक है, जिसको क्या बोलते हैं हम? कॉलियोप्टाइल। ठीक है, क्या कहा जाता है? कॉलियोप्टाइल कहा जाता है। इन्होंने क्या प्रयोग किया? सर्वप्रथम जई का पादप लिया। ठीक है, क्या लिया? जई का एक पादप लिया। ठीक है, इसके शीर्ष भाग को, प्रांकुर चोल को, ठीक है, प्रांकुर चोल को, ये क्या है? इसका कॉलियोप्टाइल। ठीक है, क्या है? कॉलियोप्टाइल। सर्वप्रथम पहले क्या किया इन्होंने? इस कॉलियोप्टाइल के शीर्ष भाग को क्या कर दिया? काट दिया। ठीक है, शीर्ष भाग को क्या कर दिया? काट दिया। तथा इस शीर्ष भाग को, ठीक है,
इस कटे हुए शीर्ष भाग को क्या किया इन्होंने एक आकार खंड के टुकड़ों पर प्रतिस्थापित किया। ठीक है, ये क्या है आकार फ्रेगमेंट्स। ठीक है, कौन सा फ्रेगमेंट आकार फ्रेगमेंट्स है, इसको क्या किया प्रतिस्थापित किया। कुछ समय के लिए इस कोलेप्टाइल को क्या कर दिया इस आकार खंड पर प्रतिस्थापित कर दिया। इसके पश्चात कुछ समय के पश्चात इन्होंने जो कटा हुआ हमारा क्या है पादप है, ठीक है क्या है कटा हुआ पादप जो है, ठीक है इस कटे हुए पादप पर ठीक है शीर्ष भाग पर आकार खंड, ठीक है जिस पर क्या हुआ है कोलेप्टाइल है ब्रांकोचोले हमारा शीर्ष भाग है, उसको इसके ऊपर क्या किया प्रतिस्थापित किया रिप्लेस किया। सर्वप्रथम इसको क्या किया इसके पादप के ऊपर ठीक है असमान रूप से प्रतिस्थापित किया। ठीक है, कैसे प्रतिस्थापित किया असमान रूप से प्रतिस्थापित किया, अर्थात थोड़ा सा साइड में प्रतिस्थापित किया। तो कुछ समय के पश्चात देखते हैं कि इस पादप में ठीक है इस पादप में क्या होती है कि वृद्धि होती है। वृद्धि के कारण ठीक है वृद्धि के कारण जो है आकार खंड की जो असमान रूप से प्रतिस्थापित किया, जिसके कारण शीर्ष भाग जो है वो क्या हो जाता है विपरीत सतह की ओर क्या करता है वृद्धि करता है। इसके विपरीत सतह की ओर क्या करेगा वृद्धि करेगा, जिसमें क्या है आकार खंड, इसके ऊपर कोलेप्टाइल। अब इसके कारण ये क्या हो जाएगा इस प्रकार से क्या करेगा वक्रित गति करता है। क्या करता है वक्रित गति करता है, जिससे इन्होंने निष्कर्ष निकाला कि इसके नीचे कुछ ऐसे पदार्थ निर्मित होते हैं शीर्ष भाग में जो कि यहाँ नीचे की ओर क्या हो जाते हैं संश्लेषित हो जाते हैं, संचित हो जाते हैं, संभरित हो जाते हैं, जिसके कारण जो पादप है वो कौन सी गति प्रदर्शित करता है वक्रित गति प्रदर्शित करता है। इसके पश्चात इन्होंने क्या किया ठीक है कि इस पौधे पर ही ठीक है इस पौधे पर ही ठीक है आकार खंड को क्या किया समान रूप से प्रतिस्थापित किया। ठीक है समान रूप से क्या किया प्रतिस्थापित किया। ठीक है समान रूप से प्रतिस्थापित करने पर ये देखते हैं कि इन पौधे में क्या होती है शीर्ष वृद्धि अनुदैर्ध्य गति प्रदर्शित होती है। ठीक है कौन सा विवर्धन प्रदर्शित करता है पादप अनुदैर्ध्य विवर्धन प्रदर्शित करता है। ठीक है कौन सा अनुदैर्ध्य विवर्धन प्रदर्शित करता है, जिसके पश्चात इन्होंने निष्कर्ष निकाला कि जो शीर्ष भाग में जो पदार्थ निर्मित हुए थे नीचे की ओर संश्लेषित होते हैं वो सबसे पहले कार्बनिक पदार्थ जो है आकार खंड में प्रवेश करते हैं और आकार खंड से कहां पर कोलेप्टाइल ब्रांकोचोल में क्या कर जाते हैं प्रवेश कर जाते हैं, जिसके कारण अनुदैर्ध्य क्या होता है विवर्धन होता है। इस प्रकार से इन्होंने धार्मिक ब्रांकोचोल परीक्षण किया और ऑक्सीजन की उपस्थिति का क्या किया पता लगाया। ठीक है तो ये इससे क्या है खोज से संबंधित इतिहास से संबंधित जो जानकारी है धान्य ब्रांकोचोल परीक्षण एग्जाम की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है 5 नंबर का क्वेश्चन ये इसमें आता रहता है। नेक्स्ट देखिए कि जो ऑक्सीजन होते हैं ठीक है मुख्य रूप से कितने प्रकार के होते हैं 2 प्रकार के। कितने प्रकार के 2 प्रकार के होते हैं। ठीक है पहले जो होता है ऑक्सीजन वो होते हैं हमारे नेचुरल ऑक्सीजन प्राकृतिक ऑक्सीजन। ठीक है कौन से ऑक्सीजन प्राकृतिक ऑक्सीजन अर्थात नेचुरल ऑक्सीजन। ठीक है कि अब तक कौन कौन से नेचुरल ऑक्सीजन की खोज हो चुकी है तथा कुछ अन्य कृत्रिम ऑक्सीजन पदार्थ की भी ऑक्सीजन की भी क्या हो चुकी है बहुत सारे खोज हो चुकी है। क्वेश्चन पूछा जाता है हमारे ठीक है कोटा यूनिवर्सिटी एग्जाम में चाहे कोई सी भी एग्जाम यूनिवर्सिटी हो ठीक है कि 2 कृत्रिम ऑक्सीजन तथा 2 प्राकृतिक ऑक्सीजन के तैयार करिए नाम लिखिए। तो प्राकृतिक ऑक्सीजन की उपस्थिति में सर्वप्रथम जो पता लगाया एक डच वैज्ञानिक थे। ठीक है कौन से वैज्ञानिक डच वैज्ञानिक हैं ठीक है कोगल हेजल स्मिथ। कोगल हेजल स्मिथ कोगल हेजल स्मिथ है। इन्होंने सर्वप्रथम ठीक है इन्होंने सर्वप्रथम मनुष्य के मूत्र से ठीक है मनुष्य के मूत्र से ठीक है ऑक्सीजन ए का पता लगाया। ठीक
ठीक है, किसका पता लगाया, ऑक्सिन ए का क्या किया, संश्लेषण किया, पृथक्करण किया। ठीक है, मनुष्य मूत्र से एक रासायनिक पदार्थ का क्या क्या पृथक्करण किया और उसको क्या नाम दिया, ऑक्सिन ए नाम दिया। इसका जो नाम है वो है ऑक्सिन ट्रायोलिक अम्ल। ठीक है, क्या कहते हैं इसको, ऑक्सिन ट्रायोलिक अम्ल, ऑक्सिन ट्रायोलिक अम्ल। इसी प्रकार इन्होंने इसके पश्चात, ठीक है, मक्का के जन्म तेल से, ठीक है, मक्का के जन्म तेल से, ठीक है, दूसरे ऑक्सीन का पृथक्करण किया, जिसको क्या नाम दिया इन्होंने, ऑक्सीन बी। ठीक है, क्या नाम दिया, ऑक्सीन बी नाम दिया, जिसको कहते हैं हम ऑक्सेनोलिनिक अम्ल। ठीक है, क्या कहते हैं, ऑक्सेनोलिनिक अम्ल। ठीक है, ऑक्सेनोलिनिक अम्ल। इसके पश्चात, ठीक है, स्मिथ ने ही मनुष्य के मूत्र से, ठीक है, मनुष्य के मूत्र से ही दूसरे रासायनिक पदार्थ का क्या किया, पृथक्करण किया, जिसको क्या नाम दिया, ऑक्सिन सी। ठीक है, क्या नाम दिया, ऑक्सिन सी नाम दिया। ठीक है, अब ये ऑक्सिन सी है, ये क्या है, हमारा वास्तविक ऑक्सीन है, जिसको क्या नाम दिया इन्होंने, हेटेरोऑक्सीन। ठीक है, क्या नाम दिया, हेटेरोऑक्सीन नाम दिया। ठीक है, हेटेरोऑक्सीन, जिसको क्या कहते हैं, इंडोल एसिटिक एसिड। ठीक है, क्या कहते हैं इसको, इंडोल एसिटिक एसिड। ठीक है, शॉर्ट में इसको कहते हैं IAA। ठीक है, जो कि सबसे ज्यादा वास्तव में निर्मित ऑक्सीन है। ठीक है, वो क्या है, इंडोल एसिटिक एसिड। ठीक है, IAA है। इस प्रकार से कुछ प्राकृतिक ऑक्सीन की क्या की गई, खोज की गई। इसके पश्चात अनेक वैज्ञानिकों ने अनेक प्रकार के ऑक्सीन का क्या किया, संश्लेषण किया। ठीक है, जिनको क्या कहते हैं, कृत्रिम ऑक्सीन कहते हैं। इसके अंतर्गत देखिए कौन कौन से हार्मोन हैं। पहला जो ऑक्सीन है वो है हमारा IBA। ठीक है, कौन सा, IBA। दूसरा है NAA। ठीक है, तीसरा है IPA। नेक्स्ट है 2,4-D। पांचवा है 2,4,5। ठीक है, 2,4,5-D। ये कुछ कैसे हैं हमारे कृत्रिम हार्मोन, जिनको हम क्या कहते हैं, संश्लेषित ऑक्सीन भी कहते हैं। ठीक है, जिनको क्या कहते हैं हम, संश्लेषित ऑक्सीन भी कहते हैं। कृत्रिम ऑक्सीन और दूसरा संश्लेषित ऑक्सीन। इनके पूरे नाम देखें तो इसका पूरा नाम है इंडोल ब्यूटाइलिक एसिड। इंडोल ब्यूटाइलिक एसिड। ठीक है, NNA का है नेफ्थेलिन एसिटिक एसिड। नेफ्थेलिन एसिटिक एसिड। IPA का पूरा नाम है इंडोल पाइरुविक एसिड। इंडोल पाइरुविक एसिड। 2,4-D का नाम है 2,4-डाइक्लोरोफिनॉक्सी एसिटिक एसिड। ठीक है, 2,4,5-D का पूरा नाम है 2,4,5-ट्राइक्लोरोफिनॉक्सी एसिटिक एसिड। ठीक है, तो आपको याद रखने हैं कुछ प्राकृतिक हार्मोन्स के नाम तथा कुछ कृत्रिम या संश्लेषित हार्मोन्स के नाम। ठीक है, IPA इंडोल ब्यूटाइलिक एसिड, NAA नेफ्थेलिन एसिटिक एसिड, IPA इंडोल पाइरुविक एसिड, 2,4-D 2,4-डाइक्लोरोफिनॉक्सी एसिटिक एसिड, 2,4,5-D 2,4,5-ट्राइक्लोरोफिनॉक्सी एसिटिक एसिड। तथा वास्तविक जो ऑक्सीन है जो मनुष्य के मूत्र से प्राप्त किया गया, हेटेरोऑक्सीन, जिसको क्या नाम कहते हैं हम, IA इंडोल एसिटिक एसिड कहते हैं। ठीक है, तो ये कुछ क्या है हमारे प्राकृतिक में संश्लेषित ऑक्सीन है। इसके पश्चात देखते हैं कि ऑक्सीन का संश्लेषण किस प्रकार से होता है। ठीक है,
ऑक्सीन का संश्लेषण किस प्रकार से किया जाता है। नेक्स्ट है सिंथेसिस ऑफ ऑक्सीन। सिंथेसिस ऑफ ऑक्सीन, ठीक है, ऑक्सीन का संश्लेषण या निर्माण। ऑक्सीन जो है मुख्य रूप से कहां पर निर्मित होता है, प्रेरोग्रुप तथा मूलाग्रुप पर, ठीक है, कहां पर निर्मित होता है, प्रेरोग्रुप तथा मूलाग्रुप पर निर्मित होता है। ये जो ऑक्सीन का संश्लेषण होता है वो किसके द्वारा होता है, ट्रिप्टोफैन द्वारा, ठीक है, इसका संश्लेषण जो होता है ऑक्सीन का संश्लेषण वो किसके द्वारा होता है, ट्रिप्टोफैन द्वारा होता है। याद रख लेना किसके द्वारा होता है, ट्रिप्टोफैन द्वारा होता है, ठीक है। अब इसका संश्लेषण किस प्रकार से होता है ये देखते हैं हम। तो ट्रिप्टोफैन का जो फॉर्मूला होता है, ठीक है, जो स्ट्रक्चर होती है वो किस प्रकार की होती है देखते हैं। ठीक है, ये क्या है, ट्रिप्टोफैन। ठीक है, ट्रिप्टोफैन के द्वारा किसका निर्माण होता है, ऑक्सीन का संश्लेषण होता है, ठीक है। ये ट्रिप्टोफैन है, सर्वप्रथम क्या होता है इसमें ट्रांसएमिनेशन, ठीक है, क्या होता है, ट्रांसएमिनेशन होता है, जो कि कौन से एंजाइम की क्रिया द्वारा होता है, ट्रांसएमिनेज द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है, ट्रांसएमिनेज द्वारा होता है। इस प्रक्रिया के अंतर्गत ट्रिप्टोफैन से एक कार्बन डाइऑक्साइड का एक अमोनिया का अणु जो होता है वो क्या होता है, बाहर जाता है, ठीक है। और किसका निर्माण करते हैं, इंडोल पाइरुविक एसिड का, ठीक है, किसका निर्माण करते हैं, ये ट्रांसएमिनेशन के द्वारा सर्वप्रथम किसका निर्माण होता है, CH2CH, ठीक है, COOH, ठीक है, CH2CH COOH, ठीक है, इसी का क्या होता है, CH2COCOH, ठीक है। इंडोल 3-पाइरुविक एसिड, ठीक है, इंडोल 3-पाइरुविक एसिड का क्या होता है, निर्माण होता है, ठीक है। ट्रिप्टोफैन के ट्रांसएमिनेशन द्वारा ट्रांसएमिनेज एंजाइम की उपस्थिति में अमोनिया का अणु है जो क्या होता है, बाहर जाता है, जिसके द्वारा किसका निर्माण होता है, इंडोल 3-पाइरुविक एसिड का क्या होता है, निर्माण होता है। इसके पश्चात जो है वो देखते हैं कि इंडोल पाइरुविक एसिड जो है इसका में क्या होता है, डीकार्बोक्सिलेशन होता है, ठीक है, क्या होता है, डीकार्बोक्सिलेशन होता है, जिसके द्वारा इसमें से एक CO2 अणु क्या हो जाता है, बाहर हो जाता है। तथा ये जो क्रिया होती है कौन से एंजाइम की उपस्थिति में होती है, डीकार्बोक्सिलेज एंजाइम की उपस्थिति में होती है। इसके द्वारा जो एक पदार्थ निर्मित होता है वह कौन सा होता है, इंडोल 3 एसिटेल्डिहाइड, ठीक है, कौन सा, इंडोल 3 एसिटेल्डिहाइड, ठीक है, इंडोल 3 एसिटेल्डिहाइड, ठीक है। इसका क्या हो जाता है, निर्माण होता है। डीकार्बोक्सिलेशन के द्वारा किसका निर्माण होगा, CH2CHO, ठीक है, इसका निर्माण होता है। इसके पश्चात इसमें क्या होता है, डीऑक्सीजनेशन, ठीक है, किसका होता है, डीऑक्सीजनेशन होता है। तथा यह कौन से एंजाइम की उपस्थिति में होती है क्रिया, डीहाइड्रोजिनेज एंजाइम की उपस्थिति में, जिसमें इसमें क्या होता है, ऑक्सीजन का प्रवेश होता है और हमारा जो मुख्य प्रोडक्ट है इंडोल 3 एसिटिक एसिड, ठीक है, कौन सा प्रोडक्ट, इंडोल 3 एसिटिक एसिड, NHCH2COOH, ठीक है, CH2COOH, ठीक है, इंडोल 3 एसिटिक एसिड, इंडोल 3 एसिटिक एसिड, जिसको क्या बोलते हैं, AA, जो कि क्या है, ऑक्सीन,
ठीक है, क्या है? ऑक्सीजन। इसका क्या होता है? इस प्रकार से संश्लेषण होता है। ठीक है, तो ऑक्सीजन का संश्लेषण जो होता है मुख्य रूप से किसके द्वारा होता है? ट्रिप्टोफैन द्वारा होता है। ट्रिप्टोफैन में ट्रांसएमिनेज एंजाइम की उपस्थिति में ट्रांसएमिनेशन होता है, जिसके द्वारा एक अमोनिया का अणु बाहर निकलता है। इसके पश्चात क्या बनता है? इंडोल 3 पाइरुविक एसिड बनता है। इंडोल 3 पाइरुविक एसिड का क्या होता है? डीकार्बोक्सिलेशन, डीकार्बोक्सिलेज एंजाइम की उपस्थिति होता है, जिसके द्वारा एक CO2 अणु बाहर निकलता है और इंडोल 3 एसिटिहाइड का क्या होगा? निर्माण होता है। इंडोल 3 एसिटिहाइड में डीहाइड्रोजनेज एंजाइम की उपस्थिति में एक ऑक्सीजन का अणु प्रवेश करता है। ठीक है, ऑक्सीडाइजेशन होता है, जिसके द्वारा IAA इंडोल 3 एसिटिक एसिड का क्या होता है? निर्माण होता है। यहाँ पर आधे नंबर का क्वेश्चन, दो क्वेश्चन बनते हैं संश्लेषण में। पहला क्वेश्चन, ऑक्सीजन का संश्लेषण कौन से पदार्थ के द्वारा होता है? तो किसके द्वारा होता है? ट्रिप्टोफैन के द्वारा होता है। दूसरा क्वेश्चन आता है कि IAA इंडोल 3 एसिटिक एसिड या ऑक्सीजन का पूर्ववर्ती कौन है? तो इसका ये इंडोल 3 एसिटिक एसिड है, ये क्या है? इसका पूर्ववर्ती। ठीक है, क्या है? पूर्ववर्ती। तो इस प्रकार से इसका क्या होता है? संश्लेषण होता है। ठीक है, नेक्स्ट ठीक है, तो ये आज हमने पढ़े ऑक्सीजन के बारे में, खोज पढ़ी, संश्लेषण पढ़ा, प्राकृतिक में संश्लेषित हार्मोन का अध्ययन किया। नेक्स्ट वीडियो में हम क्या पढ़ेंगे? ऑक्सीजन के प्रभाव क्या है, इनके कार्य क्या है। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।